हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक फिर से रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट। ये स्टोरी जो है बेसिकली दिल्ली से है। दिल्ली में भी जो लोग साउथ की तरफ रहते हैं वो लोधी रोड का नाम तो उन्होंने मैक्सिमम सुना ही होगा, कईयों ने सुना होगा। तो बात अब से 7 से 8 साल पुरानी बात है। हुआ क्या कि एक्चुअली, हाँ, एक और बात, मैं इसमें जो जिसके साथ ये हुआ है उसका रियल नेम नहीं लूँगी, इवन जो उसका फ्रेंड है उसका रियल नेम भी नहीं लूँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसको कुछ नाम रख देती हूँ स्टार्टिंग में, लाइक फ़ीमेल का नाम रख देती हूँ मैं शिखा, ओके। एंड जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम रख देती हूँ यश। तो बात ये हुई कि साउथ में ही, दिल्ली के साउथ में ही लोधी रोड में गवर्नमेंट क्वार्टर्स लोगों को अलॉट होता है। उसी गवर्नमेंट क्वार्टर में जो ब्लॉक्स बने हुए थे, क्वार्टर्स बने हुए थे, तो शिखा का फ्लोर नीचे वाला था, ठीक उसके ऊपर वाला फ्लोर था यश का। तो हुआ क्या कि शिखा एकदम सीधी सादी ठीक ठाक लड़की थी, नॉर्मल अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। तो 11th में थी वो, जब 11th क्लास में थी। आज से 7 से 8 साल पहले वो 11th में थी। तो हुआ क्या कि जब वो 11th क्लास में थी तो उसका अचानक से बिहेवियर, एकदम अचानक से बिहेवियर बहुत हल्का, मतलब इतना कोई नोटिस ना करे, लाइक उस तरह का कि बहुत हल्का रात में, मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। रात में अचानक से नींद टूटती है, मतलब एकदम बैठी रहती है, अंधेरा रखती है रूम में, रोशनी नहीं, ये सब वगैरह। लेकिन किसी ने इतना नोटिस नहीं करा, क्योंकि हो सकता है कि अब ये तो स्टेज ही ऐसी है कि कुछ भी चेंजेस बॉडी में आ सकते हैं। लाइक कुछ मतलब रिलेशनशिप्स इश्यूज़ होते हैं, इवन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो बच्चों के मतलब जनरली इस तरह के बिहेवियर में चेंजेस आना अपने पेरेंट्स माइंड नहीं करते। शिखा का भी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। तो हुआ क्या कि वो ट्यूशन से घर आ रही थी पढ़ के, वहीं थोड़ा देर, मतलब 5-10 मिनट का दूरी पर उसका ट्यूशन था। तो नॉर्मल घर आ रही थी, पता नहीं कैसे, लेकिन किसी तरह से मतलब खैर मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत, मतलब इस स्टोरी को मैंने रिपीट करा तब जाके मुझे याद हुआ है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं मैं खुद से इसको एडिट ना कर दूँ। मैं नहीं करूँगी ऐसा। हुआ क्या कि शिखा घर आ रही थी वापस, फिर उसके बाद अचानक से ही वो बहुत अजीब बिहेव करने लगे। लाइक जैसे मैंने बताया, रात में उठना, अंधेरे में रहना, ये सब वगैरह उसको ज़्यादा पसंद आने लग गया। वो लाइट कभी ऑन ही नहीं होने देती थी अपने रूम में, ना सफाई कुछ वगैरह करने नहीं देती थी, थोड़ा गुस्सा हो जाती थी ज़्यादा। लेकिन ये सब बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था कि पेरेंट्स को थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि हाँ वगैरह जो भी है, मतलब थोड़ा मतलब उसको स्पेस देना चाहिए वैसा। तो नॉर्मल चलता रहा। फिर क्या हुआ कि अचानक से उसका बिहेवियर धीरे धीरे ज़्यादा चेंज होने लगा। लाइक कि एकदम थोड़ी वीकनेस सी आने लगी उसके अंदर, मतलब उसका शरीर पतला होता गया टाइम टू टाइम, हर महीने टू महीने, इस तरह से जैसे जैसे वक्त बीता उसका शरीर कमज़ोर होता चला गया। उसकी जो गाल थे, फेस, लाइक एकदम ऐसे अंदर की तरफ, उसकी चीक्स जो थे ऐसे अंदर की तरफ होने लगे, मतलब इतना ज़्यादा वो कमज़ोर होती जा रही थी ना। लेकिन कमज़ोर हो रही थी वो सिर्फ ऊपर से दिखने में, अंदर से उसकी पावर वगैरह उसमें कोई कमी नहीं थी, वो एकदम परफेक्ट थी, लाइक जैसे नॉर्मल होता है फीमेल्स का, उसी तरह से थी। इवन उससे भी ज़्यादा पावर थी उसमें। वो सिर्फ जो उसका मतलब बाहरी लुक है, लाइक, तो उसमें बस चेंजेस आ रहा था। उसकी आंखें एकदम बाहर की तरफ ऐसे निकल के बड़ी बड़ी सी, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी होने लगी थी, उसका मतलब लुक चेंज हो रहा था, लेकिन पावर सब कुछ वैसी थी। और उसकी हरकतें चेंज हो रही थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, रात में उठ के चिल्लाना शुरू कर देती थी वो, खुद से ही खुद के बाल नोचना कभी शुरू कर देती थी। मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचाती थी, बाल वाल खींचती थी, खुद के चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, अपने रूम में किसी को नहीं आने देती थी। लेकिन उसका रूटीन चेंज नहीं होता था। वो नॉर्मल ट्यूशन जाती थी उसी हालात में। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा परेशान होने लगे थे शिखा को लेके। तो किसी तरह से उन्होंने मतलब शिखा को
डॉक्टर्स के पास ले गए कि ये क्यों हो रहा है वगैरह। बहुत टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको कोई असर नहीं हो रहा था, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। मतलब ना उसको फ़ीवर था ना कुछ था, मतलब कुछ नहीं था, बस उसका बिहेवियर चेंज था। तो लगा उनको थोड़ा लेकर जाना चाहिए डॉक्टर के पास, तो लेकर जाते रहे महीने महीने, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर की रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वो लोग गए, जैसे कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो एक मंदिर का रास्ता खुलता है, तो वो लोग गए मंदिर। वहाँ बात करी पंडित से, सब कुछ उनको बताया, सारी सिचुएशन क्या है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बोला कि वो देखेंगे पहले, मतलब जिस तरह से हालात, मतलब कुछ बोला कि मतलब अपनी बेटी की कोई भी एक वो मतलब उससे अभी हाल फिलहाल में कुछ भी, या तो उसका बाल या कुछ भी, उसकी कोई भी बिलोंगिंग जो अभी जस्ट वो यूज़ कर रही है वो लेकर आने के लिए। तो इस तरह से नॉर्मल उसके दिन बीते। तो पंडित जी ने कुछ डेट और टाइम बताया, डे और टाइम बताया कि इस दिन लेकर आना। अब कुछ भी रख लो, सैटरडे संडे या मंडे, किसी भी दिन बोला लेकर आने के लिए, एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है। फिर हुआ ये कि नॉर्मल ट्यूशन जाती थी, उनके घर वालों को पता चल चुका था कि इसके मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बीमार नहीं है, वो कुछ एंटिटी है उसके अंदर, ये घर वालों को पता चल चुका था। और उस पंडित के थ्रू इनको पता, पंडित को ये पता चल चुका था कि उस एंटिटी है कौन सी जो उसकी बॉडी को पोजेस करी हुई है। वो एंटिटी जो थी वो था एक जिन। सो शिखा के बॉडी को जिसने पोजेस किया हुआ था वो था एक जिन। सो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही था वो, किसी को कुछ नहीं कर रहा था, बस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी वो खुद में ही। घर में हल्ला शोर शराबा, सफाई नहीं करने देती थी अपने रूम की कभी भी, पूरा दिन अंधेरे में रहती थी, खाती पीती नहीं थी, एकदम कमज़ोर हो गई थी, एकदम कमज़ोर, लेकिन फिर भी बहुत ताकत थी उसके पास। तो ये तो पता चल गया था पंडित को भी और घर वालों को भी कि वो जिन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर नॉर्मली इसका शिखा का रूटीन था कि ट्यूशन जाना, ट्यूशन में भी इवन ट्यूशन वालों को भी पता चल चुका था कि शिखा के अंदर जिन है। किसी से बात नहीं करती थी शिखा, जैसी पहले थी वैसी अब नहीं रही थी, किसी से बात नहीं करती थी, नॉर्मल पढ़ती रहती थी। सब बच्चे ट्यूशन में, उनको पता था इसके अंदर जिन है, वो किसी न किसी एंटिटी के थ्रू पोजेस्ड है, सबको पता था। लेकिन कोई भी इतना, इवन ट्यूशन वाला जो थी, मतलब फीमेल थी, उनकी जो मैम थी, उनको भी पता था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे पंगे ले सके। इसी तरह से कहानी चलती रही। एक दिन अचानक से शिखा ने, ट्यूशन में ही थी वो, ट्यूशन जो मैम थी उन्होंने भी मतलब उसको नहीं रोका कि तुम मत आओ या घर पे रहो, ऐसा कुछ नहीं बोला। कौन पंगे लेना चाहता है अब जिनसे, विनो की उनकी पावर कितनी होती है। तो फिर और नॉर्मल बैठी हुई थी, अचानक से उसने मतलब सीट पे एकदम सबसे पीछे बैठी हुई थी वो, तो अचानक से एकदम मतलब अपनी आंखें एकदम, गाल वैसी उसके पूरे ऐसे पिचके वैसे थे, पूरा बाहरी लुक उसका एकदम चेंज हो रखा था, एकदम कमज़ोर सी हो रखी थी, और ज़्यादा उसके गाल एकदम पिचक गए और अंदर हो गए अचानक से, एकदम से अचानक से एकदम अंदर हुए, और उसकी आंखें एकदम बाहर की तरफ आ गई। लाइक उसका जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना आँख का, वो एकदम बाहर की तरफ ऐसे लगे निकल के गिर ही जाएगा, बहुत एकदम बाहर की तरफ आ गया। और ऐसे एकदम डरावने तरीके से सबको देख रही है, ऐसे पूरी चारों तरफ मुंडी घुमा के वो अपनी पूरे एकदम इधर उधर सबको देखी जा रही है। सारे बच्चे डरे हुए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उसके आसपास, वो लास्ट सीट पे बैठती थी ट्यूशन में बेंच पे, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं बैठता था क्योंकि सबको डर लगा रहता था, पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या हो। इसलिए फिर कुछ टाइम हुआ, घर में पंडित ने बता दिया था कि जिन है, पंडित के बस की बात नहीं है, उसने ये भी बोल दिया था कि मेरे बस की बात नहीं है। और उन्होंने एक पता दिया था, राजस्थान में कोई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, वहाँ का उन्होंने पता दिया था कि इस तरह की चीज़ों का इलाज वहाँ पे होता है। लेकिन अब ये था कि आखिर लेकर कैसे जाया जाए। तो फिर नॉर्मल हुआ, एक दिन अचानक से क्या हुआ कि इसने, शिखा ने ट्यूशन जाना बंद कर दिया। तो यश जो था वो शिखा के ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता था। तो जब वो ट्यूशन आया तो बच्चों ने उससे पूछा क्या हुआ उसके साथ, 3-4 दिन हो गए हैं ट्यूशन नहीं आई है। तब जाके, क्योंकि अब वो दोनों ऊपर नीचे ही रहते थे, तो उनकी जनरली उनकी फैमिली में बात होती होगी, इवन शिखा के घर जाने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। लेकिन जैसे कुछ जनरल सामान वगैरह बाहर से लेना होता है तो
आपस में मिल जाते तो पता थी स्टोरी। तो फिर यश को उसी थ्रू पता चली, तो उसने बोला कि शिखा बहुत अजीब तरीके से सिर्फ एक हैंकी से, कि हम सब जानते हैं हैंकी की लेंथ कितनी होती है, कोई स्कार्फ नहीं था, एक हैंकी से शिखा ने खुद से ही सिर्फ एक हैंकी, सुन लेना, हैंकी से अपने हाथ पैर दोनों बांध रखे हैं। सिर्फ एक हैंकी से उसने खुद को बांध रखा है, और इतनी बुरी तरीके से बांध रखा है उसने खुद को, मतलब सामने वाला देख के उसकी रूह कांप जाएगी, इतनी बुरी तरह से उसने खुद को बांध रखा है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब तूने देखा है कि वगैरह वगैरह, ऐसा पूछा उन लोगों ने यश से। तो यश ने कहा पागल है क्या, मैं इस तरह से देख लूँ। तो फिर यश का मतलब ऐसा हाल हो गया था उसका कि ना वो घर से बाहर वो घर से बाहर नहीं आना चाहता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको शिखा के सीढ़ी, घर का मतलब सीढ़ी जो था वो उसके डोर की तरफ से ही होके जाता था, बाहर का जो उनका मेन गेट था शिखा का, उसकी तरफ से। तो उसके घर से हमेशा हर दिन, हर रात, सुबह, दिन, जो भी हो, शाम हो, हर टाइम अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती थी, अजीब अजीब अलग अलग वॉइसेस वगैरह, एकदम भारी भारी आवाज़ उसके घर से आती थी। तो यश का ये हो गया था कि जब वो घर में रहता था तो उसका बाहर निकलने का मन नहीं करता था, ताकि वो उसके घर की तरफ से होके ना जाए, और जब बाहर किसी तरह से आ जाता था तो उसको अपने घर में जाने का उसका हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि जाने का रास्ता तो वही था, इसलिए कि उसको फिर से वो सब सुनाई देगा। इवन यश इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा था कि वो परेशान हो रखा था बहुत। वो इवन जो भी कुछ होता था ट्यूशन में, कुछ भी न्यूज़ होती थी, वो सब इसी से आके पूछते थे, यश से। तो वो एक तरह से इन सब चीज़ से बहुत परेशान हो रखा था, और बच्चा तो था वो 11th क्लास का, कितना ही बेचारा बर्दाश्त करेगा। फिर इसी तरह से हुआ, लोग नॉर्मल पूछते हैं शिखा की न्यूज़, हर कोई उसकी फ्रेंड्स वगैरह आके लेते रहते थे कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर अचानक से कुछ मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद शिखा ट्यूशन आई, और कमज़ोर हो रखी थी। मतलब इवन लोग ये देख के सोच में पड़ जाते थे कि इवन इतनी कमज़ोर लड़की खड़ी कैसे है। उस लड़की को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि वो खड़ी होने लायक भी है, बस। लेकिन हिम्मत बहुत थी उसमें, कोई उससे बात नहीं करता, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो आई ट्यूशन में, बैठी लास्ट बेंच पे, सबको घूरती रही। वो ट्यूशन में पढ़ती थी या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन वो पूरा टाइम सबको घूरती रही। सबको पता था कि वो सबको घूर रही है, सारे बच्चों को पता था, टीचर को ही पता था कि वो सबको घूर रही है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको आँख उठा के देख ले। 2-3 दिन ऐसे निकले। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इस तरह से भाई अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। किसी तरह से कोशिश करी उन्होंने कि कुछ करके ले जाया जाए, कोशिश करी उसको राजस्थान ले जाने की, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि जो एंटिटी थी लाइक जिन, वो बहुत पावरफुल था, वो ऐसा होने ही नहीं दे रहा था, और ना ही वो उसकी बॉडी को छोड़ने को तैयार था। फिर किसी तरह से ये लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मतलब जो बात थी सब कुछ उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो क्या मतलब आप जो है किस तरह से इसको सुला दीजिए कि इतने से इतने घंटे तक ये सोती रहे, ताकि हम इसको आराम से वहाँ तक लेके जा सकें। डॉक्टर की हेल्प ली, फाइनली वो सोती रही कई टाइम तक, उसको कुछ हुआ नहीं, लेकिन सोती रही। फाइनली उसको राजस्थान ले गए, सब कुछ ठीक चला। राजस्थान ले गए, वहाँ जाके सीधा वो मंदिर में जागी। एग्जैक्ट मुझे राजस्थान का उस मंदिर का नाम नहीं पता है, लेकिन वो उस मंदिर में जागी। जब जागी तो देखा उसने कि वो खुद को रस्सियों से बंधी पड़ी है, पूरा मतलब जैसा उसने मतलब उसके घर वालों ने जिस तरह से मतलब जैसा कुछ उसके साथ हुआ वगैरह, जो भी झाड़ फूल पूजा वगैरह हुई वहाँ मंदिर में उसकी, फिर उसके बाद किसी चीज़ में उसको कैद किया जिनको, एंड देन कुछ लॉकेट वगैरह समथिंग कुछ दिया उसको पूजा वूजा करके कुछ पहनने के लिए, तब जाके कहीं वो नॉर्मल हुई। लेकिन नॉर्मल के बाद भी उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी हो सके, तो वो बस लाइक एक मतलब मुर्दा इंसान की तरह ही वो पड़ी हुई थी। घर वाले उठा के लेकर आए उसको, खुद से उस चीज़ से रिकवर होने में सालों लग गए। 1.5 से 2 साल बाद जाके उसके शरीर जो था वो देखने लायक हुआ, नहीं तो उसकी हालत ऐसी थी, ना वो चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, कुछ काम वो खुद से नहीं कर पाती थी, बहुत मुश्किल था उसके लिए सब कुछ।
बस ये था कि उसको कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं था। पेरेंट्स ने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, बस उसका ये था कि अचानक से। और एक और बात, उसको ये भी नहीं पता था कि दिन कितने बीते हैं। लाइक उसको इस हालत में रहते रहते तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके थे। और जब वो इस चीज़ से छूटी तब उसको यही लगा, जो जिस दिन उसके अंदर ये एंटिटी घुसी थी उसके एक दिन पहले जो डेट थी, 5 से 6 महीने बाद भी उसे वही डेट याद रही कि हाँ अभी तो कल की बात थी, अब आज नेक्स्ट डे, बस 6 से 7 महीने बाद भी। उसके बाद फाइनली अब वो पूरी तरह से ठीक है, नॉर्मल लाइफ अपनी जी रही है, सब कुछ ठीक हो चुका है बस। लेकिन यश की हालत भी बहुत ख़राब थी। सो ये थी आज की हमारी रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट जो कि शिखा और उसके परिवार ने फेस किया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खासकर शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ट्रेंड बना हुआ है कि ग्रुप बना के लोग अपना इतना एंजॉय करते हैं हॉरर स्टोरीज़ को, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको आपके लिए सुनाऊं, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर शेयर करिए अपनी स्टोरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।